नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज के चल रहे सेशंस में। दोस्तों, इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं 3 मार्क्स के प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनफुल होते हैं। मैंने पहले ही कई बार आपसे कहा है कि ये 3 मार्क्स प्रश्न आपने अगर 15 क्वेश्चंस को 15 पूरे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किए ना तो आप 40+ ला सकते हैं। और 40+ लाने का तात्पर्य आप शायद नहीं समझते होंगे, पर मैं आपको बड़ी ही साधारणता कहना चाहूँगा कि अगर आपने 40+ लिया है या आपने लिया आया तो मान लीजिए आप मेंस में अंदर हैं। फाइन। तो चलिए, और कुछ कहे बिना आपसे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है 3 मार्क्स का वो है अबुल फजल। तो इस पर क्या आंसर डिज़ाइन हो सकता है, चलिए वो देख लेते हैं। तो इनका पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। इनका जन्म या इसका जन्म 1551 में हुआ था। अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईन अकबरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अब अबुल फजल आपने देखा कि मैंने इसमें 4 पॉइंट डाल दिए हैं। तो ये आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, इसको 3 पॉइंट कर सकते हैं, बट ये कला आपको लिखने की प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आज का, वो है बुलंद दरवाज़ा। तो इस पर क्या हो सकता है आंसर। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में 1571 में करवाया था। अगला प्रश्न क्या है, मुल्ला दो प्याजा। तो इस पर क्या हो सकता है आंसर। मुल्ला दो प्याजा अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अरब का रहने वाला मुल्ला या प्याजा हुमायूं के समय भारत आया था। भोजन में उसे दो प्याज अधिक पसंद थे, इसलिए अकबर ने उसे मुल्ला दो प्याजा की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न क्या हो सकता है, अब्दुल समद। तो इस पर क्या होगा आंसर। अब्दुल अल समद अथवा ख्वाजा अब्दुल समद फारस का एक चित्रकार था। यह हुमायूं के समय में भारत आया और अकबर के दरबार में चित्रकार था। अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब बात कर लेते हैं टोडरमल के बारे में, जो कि आपका संभावित प्रश्न हो सकता है मेंस में। तो किस पे क्या हो सकता है आंसर। टोडरमल अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री व इनके नौरत्नों में से एक थे। टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था टोडरमल ने ही लागू की थी। अब बात कर लेते हैं जंगल सत्याग्रह के बारे में। तो जंगल सत्याग्रह में क्या हो सकता है आंसर। तो जंगल सत्याग्रह 1930 में बैतूल के घोड़ा डोंगरी में हुआ था। इस सत्याग्रह के प्रमुख नेता गंजन सिंह कोरकू थे। यह सत्याग्रह महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। अगला प्रश्न क्या हो सकता है संभावित में, चरण पादुका नरसंहार। चरण पादुका नरसंहार छतरपुर के सिंहपुर में 14 जनवरी 1931 को उर्मिल नदी के तट पर हुआ था। इस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या हो सकता है, हरि सिंह गौर। तो इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक, शिक्षा शास्त्री, विधिवेत्ता, समाज सुधारक, साहित्यकार तथा देशभक्त थे। इनका जन्म सागर जिले में 1870 में हुआ था। इन्होंने 7 लाइव्स शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। अब बात कर लेते हैं नौदा टोली के बारे में। तो इस पर क्या हो सकता है आंसर। नौदा टोली खरगोन स्थित एक ताम्र पाषाण युगीन स्थल है। इसकी खोज HD सांकिल्य ने की थी। यहाँ से प्राप्त मृत भांडों को मालवा मृत भांड भी कहते हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनमें पीले रंग पर लाल सतह और उन पर काले रंग की चित्रकारी होती है या है। और आज का आखिरी प्रश्न क्या हो सकता है, यह संभावित प्रश्न क्या है, HD सांकिल्या। तो इनका पूरा नाम हसमुख धीरजलाल सांकिल्या था। ये आपको मोरली बता रहा हूँ, पर आपको लिखना क्या है कि हसमुख धीरजलाल सांकिल्या एक भारतीय संस्कृत विद्वान और पुरातत्वविद थे जो प्रोटो और प्राचीन भारतीय इतिहास में विशेषज्ञता रखते थे। इन्होंने खरगोन स्थित नौदा तोली ताम्रपाषाण युगीन स्थल की खोज की थी। तो ये दोस्तों, ये रहे आज के टॉप 10
3 मार्क्स के प्रश्न जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो मैं आंसर राइटिंग में जो डिटेल्स देता हूँ, जो उन पर फैक्ट्स होते हैं वो लिखता हूँ, वो आप पॉइंट्स में भी रख सकते हैं। जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं एस.टी. सांकिल्या, तो इनको सिंक्रोनाइज करके आप 3 मार्क्स या 3 पॉइंट में भी डाल सकते हैं, वहाँ से भी आप मार्क्स गेन कर सकते हैं 3। तो इस पर मैंने कई बार आपसे बोला है, दोबारा अब नहीं कहूँगा, आप समझदार हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय दें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू एंड टेक केयर।